अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आमिर अज़हरी, आप देख रहे हैं क़ादरी मसलक। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं दाँत और खुजली के बारे में, यानी कुरान से इसका क्या इलाज है। आज का टॉपिक हम इसी के बारे में लेके आए हैं। उम्मीद है आप सभी इस्लामी भाई इंशाअल्लाह ताला आप सभी खैरियत से होंगे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। आइए दोस्तों, वीडियो को जब शुरू करते हैं तो आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं खुजली और दाँत के बारे में लेके आए। एक भाई ने सवाल किया है कि भाई इस पे भी एक वीडियो डाल दो, क्योंकि जे इस तरीके से ऐसी बीमारी है, बहुत हर किसी को ये बीमारी है। आप कहीं खड़े हुए हैं, आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, या कहीं इस तरीके से आप कोई मजलिस वगैरह आए, इस तरीके से आप पंचायत में बैठे हुए हों, कहीं भी हों, आप चौराहे पे हों, अपने घर पे हों, सब लोग बैठे हैं और आपको अगर खुजली और दाँत का अगर असर है तो आप वहीं खुजलाने लगते हैं। ये सब बहुत आपसे ऐसी बीमारी है, आपसे दूर नहीं होती। तो इसका सही इलाज क्या है, यानी आज के जो भाई हैं वो डॉक्टरों के पास ऐसी ऐसी दवाइयाँ ख़रीदते हैं और ऐसी ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। और ट्यूब भी इस्तेमाल करते हैं, पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कुरान से अच्छा इलाज क्या है, यानी देखो कोई भी अमल हो या कोई इलाज हो, कोई भी वजीफ़ा हो, तो पहले उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपका अक़ीदा दुरुस्त। यानी कोई भी हम चीज़ को अगर करेंगे तो आपका अक़ीदा दुरुस्त होना चाहिए। ये नहीं आपके दिल में कुछ है, आप उस काम को कर रहे हैं तो आप उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दिल का अक़ीदा सही नहीं है। और आपके दिल का अक़ीदा सही है तो आप कोई भी काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी उसमें ज़रूर हासिल होगी। तो अमल आपको मैं बता रहा हूँ, कुरान से इलाज है, आपका अक़ीदा इसमें आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। यानी आप अमल तो करेंगे ही, और इंशाअल्लाह ताला अगर आपने अक़ीदा इस पे कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो अमल ये है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। यानी आपको जब आप अमल करेंगे तो आपको पहले अव्वल आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, यानी शुरू में और लास्ट में 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद इस अमल को पढ़ना है, यानी इस अमल को आपको 11-11 मरतबा पढ़ना है, यानी आपको इसको 11 मरतबा पढ़ना है और सोते वक्त पढ़ना है। और इतना ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपको ये अमल मैं बता रहा हूँ, ये आयत है कुरान शरीफ की, अगर आपके समझ ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हम लिंक देते हैं इसका, आप देख ले वहाँ जाके, और इंशाअल्लाह ताला अगर आपने करा तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं पढ़ के आपको अमल बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशाअनहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। यानी आपको जब आप अमल करेंगे तो आपको शुरू में और लास्ट में 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपको इस आयत को पढ़ना है 11 मरतबा। उसके बाद आप एक गिलास में पानी लें, उसके बाद उसमें आप दम कर दें। यानी आपको ये अमल सोते वक्त करना है, जब आप सोने के लिए जाएं उसके बाद आपको इस अमल को करना है। तो आपने अमल कर लिया तो आप एक गिलास में पानी लें, उसके बाद उसमें दम कर दें, यानी फूंक दें। उसके बाद आपको 3 सांसों में उस पानी को पीना है, यानी आप 3 सांसों में उस पानी को पी लें। और उसके बाद जैसे आपके जहाँ भी खुजली है या दाँत वगैरह हैं, जिस्म पे है, हाथ में है, कहीं भी है, तो आप किस तरीके से आपने अमल भी कर लिया और पानी पे भी दम कर दिया। उसके बाद आप अपने हाथों पे फूकेंगे, यानी दम करेंगे। किस तरीके से आपको मैं बता देता हूँ। ये देखो मैंने फूक लिया, ये मैंने देखो फूक लिया। जिस्म के किसी हिस्से पर भी मेरे दांत वगैरह खुजली है तो मैं वहीं फूक दूंगा और वहीं मैं हाथ फिरा दूंगा। इंशाअल्लाह ताला आपने अगर इस अमल को करा तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप पानी भी पी लीजिए, उसके बाद जो भी आपने पढ़ा उसके बाद जहां आपके खुजली है, दांत वगैरह हैं, आप वहीं दम कर ले और वहीं आप अपना हाथ फिरा लें, जैसे मैंने आपको बता दिया है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।